ओम शांति। कल की तारीख है 5 जनवरी 2025 और स्वमान है कल का। मैं आत्मा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का तना हूँ। योगाभ्यास। बीज रूप वृक्षपति शिव बाबा आदि पिता ब्रह्मा बाप के साथ सृष्टि रूपी वृक्ष के तने में हूँ। अपनी सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी वंशावली टाल टालियों को सकाश देकर खुशहाल बना रही हूँ। और धारणा के लिए क्या ध्यान देना है? हद से निकल विश्व को सकाश देना। सबसे बड़ी हद है शरीर, हमारे मन के पुराने संकल्प संस्कार। तो जब तक इनसे निकलेंगे नहीं, सकाश दे नहीं सकते। माना स्मृति, मैं आत्मा हूं, ये हुआ बेहद। मैं देह हूं, ये हुआ हद। और चिंतन, हदें कौन कौन सी है जो बाधा बनती है? तो जैसे अभी बताया, ये फिर पुरानी यादें, अनुभव पुराने। तो ऐसे चिंतन करे कल कि मैं सकाश देने के लिए मुझे पर्सनली कौन कौन सी हदें बांध देती हैं। लौकिक की सेवाएं मुझे ही करना पड़ता है, ये बातें मेरे से अच्छा कोई कर नहीं सकता, ये भी बात। मुझे आता ही नहीं करना, ये भी बात। सुपीरियर इंफीरियर, ये सारी क्या है? हदें ही है। और मनसा सेवा माना सब हदों से परे। हाँ। और जो मुरली में अव्यक्त इशारा है कल का, वो जनरली मैचिंग ही आ रहे हैं सारे, जानबूझ के वैसे डाला होगा, वो भी पढ़ते हैं ताकि योग में हमें उसकी मदद मिले। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तन से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है। हाँ, तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है। तो अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो बेहद में सकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो, है ना? जो सेंटर इंचार्ज बहनें होती है, जोन इंचार्ज, विशेष उनके लिए, और हम भी कि हमारे ही सेंटर का करें, वो भी स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं, ये बातें नहीं। बाबा कहे हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आपे ही छूट जाएगी। क्योंकि शब्द भी देखो कैसा है, बेहद। बेहद में हद ऑलरेडी समाया हुआ है। ठीक है, तो बेहद की सेवा करेंगे तो हद की आपे ही हो जाएगी। उसके लिए अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे आज के अव्यक्त इशारे में था ना कि बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे, वैसे बेहद की सकाश से परिवर्तन होना, यह फास्ट सेवा की रिजल्ट है। ठीक है, तो अभी हम योग की तरफ बढ़ते हैं। अपने सामने कल्प वृक्ष का वो चित्र लेकर आए। मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष।
और अपने आप को देखें। उस कल्प वृक्ष के तने में, जड़ में, वो मनुष्य सृष्टि का चैतन्य कल्प वृक्ष और मैं आत्मा उस कल्प वृक्ष के जड़ में, वो बीज रूप परम बीज, महाबीज, मनुष्य सृष्टि का बीज शिव बाबा ब्रह्मा के तन में मैं स्पष्ट देख रही हूँ बाप दादा को। और उनके एकदम पास मैं चैतन्य रूप में बैठी हुई हूँ। हम सब उस मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष के तने में बैठे हैं और उस वृक्ष को मैं संपूर्ण रीति से देख पा रही हूँ। उसके स्टेम में वो देवी देवता धर्म की आत्माएं, सभी धर्मों की आत्माएं अलग अलग ब्रांचेस में, इस्लाम तो बुद्धिज्म तो क्रिश्चियनिटी, संन्यास धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, अलग अलग मठ पंथ मैं स्पष्ट देख रही हूँ। ये मेरे ही अपने भाई है, उस परम बीज के हम सभी टहनियां हैं, पत्ते हैं, ब्रांचेस हैं, पर मैं तने में हूँ, आधार हूँ मैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का, जड़ हूँ। महसूस कर रही हूँ उस परम बीज से निकलती हुई एक एक शक्तिशाली शक्ति की किरणें मुझ तने तक पहुंचकर सभी धर्म की आत्माओं तक पहुंच रही है। और एक एक आत्मा जैसे
अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रही है। जैसे पानी डालने के बाद वृक्ष में जान आ जाती है, जैसे धूप मिलने के बाद वैसे मुझ आत्मा से, मुझ तने से गई हुई एक एक शक्ति की शक्तिशाली किरण पानी की तरह, धूप की तरह उन आत्माओं तक पहुंच रही है। उनकी सारी कमजोरियां दूर, सारी निर्बलता दूर, सारा भय, सारा डर, अब उस परम बीज से मुझ आत्मा तक सुख, शांति और पवित्रता की किरणें कहो, शक्ति कहो, पावर कहो, ताकत कहो, पहुंच रही है। वो परम बीज, वो महाबीज और मैं ये उन सभी पत्तों रूपी आत्माओं तक, टहनियों तक, सभी ब्रांचेस तक, चाहे वो इस्लाम धर्म की हो, चाहे क्रिश्चियन, चाहे बुद्ध, अलग अलग मठ, पंथ, सन्यासी, आस्तिक, नास्तिक, सभी आत्माओं तक ये सुख, शांति और पवित्रता की ताकत उन तक पहुंचा रही हूं। ये संपूर्ण पवित्रता की ताकत उन आत्माओं में भी पवित्रता की महसूसता के साथ साथ सुख, शांति की भी अनुभूति कर रही है। हर एक आत्मा एकदम जैसे शक्ति से, सुख, शांति से और पवित्रता से भरपूर होकर खुशहाल हो गई है।
ऐसी खुशी, ऐसी शांति, ऐसे सुख की अनुभूति उनको हो रही है जैसे कि आज तक सच्चा सुख, सच्ची पवित्रता उन्होंने अनुभव ना की हो। ऐसा अनुभव वो सब कर रहे हैं और मेरे मन के भाव कि ये सब मेरे हैं, अपने हैं, चाहे किसी भी धर्म के, किसी भी मठ पंथ के, चाहे मैं उनको नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते, पर मेरा ये कर्तव्य है, मेरी ये जिम्मेवारी है कि सब तक, सभी आत्माओं रूपी पत्तों तक मैं परम बीज से जो जो मुझे मिला है उन तक मैं पहुंचाऊं। वो परमानंद वो निस्वार्थ प्रेम की भावना, वो सच्चा ज्ञान, स्वयं का ज्ञान और उस स्वयंभू का ज्ञान, खुद का ज्ञान और उस खुदा का ज्ञान, ये सभी मैं उन तक पहुंचा रही हूं। स्वयं की पहचान और अपने पिता की पहचान का सच्चा ज्ञान वो पाकर जैसे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रहे हैं, कैसा ये चैतन्य कल्प वृक्ष में देख रही हूं। वो चैतन्य आत्माएं एकदम प्रफुल्लित, हर्षित उनके चेहरे, खुशहाल, सुख के अनुभूति में खोए हुए, सोच से परे की प्राप्ति और अनुभूति से सब आत्माएं जैसे संतुष्ट हो गई है। वो वृक्ष जैसे मैं देख रही हूँ, संतुष्ट मणि का वृक्ष, चमकता हुआ वृक्ष दिखाई दे रहा है, जैसे सितारों
का वृक्ष हो। वृक्ष पर जैसे सितारे लगे हो, ऐसा संतुष्ट मनियों का वो कल्प वृक्ष सभी प्राप्तियों से संपन्न, तृप्त, संतुष्ट, प्रसन्न। ये संकल्प ही मुझ आत्मा को बेहद की खुशी देकर जाता है कि मैं मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष की तना हूँ, दाता हूँ, आधार हूँ, जड़ हूँ। उस परम के साथ परम सेवा में हाजिर हूँ। उस परम बीज के साथ मैं मास्टर बीज। ये सारा ज्ञान, ये सारी बातें, ये सारा मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष मैं अपने में, अपने संकल्पों में समा लेती हूँ। और कल दिन भर इन संकल्पों का ही पानी, इन संकल्पों की ही धूप, इन संकल्पों की ही खाद से इस वृक्ष की पालना करूंगी। उस पालनहार के साथ मैं मास्टर पालनहार। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। योग का अनुभूति अब बहुत अच्छी रीति से कराया सिस्टर, थैंक यू सो मच। ओम शांति। अभी हम व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव की ओर एक पीडीएफ, एक बुक रेडी हो गया है। इसके बारे में हम डिटेल हम जानेंगे। सो ये है 10 साल में 1969 टू 1979 में बाबा ने जो जो अव्यक्त स्थिति के बारे में बाबा ने जो जो मुरलियां चला है ना, उस विधियों का संकलन है। अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप सभी को? जी जी दीदी। हाँ जी। सो इस बुक में ऑलमोस्ट 20 विधियां है। सो अभी हम 5 विधियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आप सभी भी अ, आपका भी चिंतन शेयर करना। सो पहला है अव्यक्त स्थिति माना क्या है। सो कोई शेयर करना चाहते हैं? अव्यक्त स्थिति माना क्या है? कि बाबा कहते हैं ना, भाव और भावना से ही हमारा स्थिति बनती है। सो इसके लिए अव्यक्त स्थिति कैसे हमें प्राप्त कर सकते हैं, या अव्यक्त स्थिति माना क्या है? बोलिए कल्पना सिस्टर। ओम शांति दीदी। अव्यक्त स्थिति माना बेहद का वैराग्य,
इस शरीर का भी भान नहीं रहना चाहिए दीदी। हम प्रकाश के शरीर द्वारा बैठकर अलौकिक आत्मा बाबा के साथ मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। मन बुद्धि से निरंतर बाबा के याद में रहना और बाबा के साथ प्रकाश कुंज के शरीर में बैठना, अव्यक्त बाबा के साथ अव्यक्त मिलन करना, ये दीदी मेरा तो ये अनुभव है दीदी। और बाबा के साथ हर एक संबंध का अनुभूति करना, परम धाम में निराकार बाबा के साथ निराकार स्थिति और सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने रहकर अव्यक्त बाबा के साथ अव्यक्त पालना लेना। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए विनीता सिस्टर। ओम शांति दीदी। अव्यक्त स्थिति मैं ये सोचती हूँ कि इस शरीर के द्वारा कर्म करते हुए भी इस देहभान से परे होकर उपराम रहकर, मतलब हमारा मन बुद्धि जो है ऊपर की अवस्था में हमेशा रहे, और मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करा रही हूँ, और इस कर्म का प्रभाव दुष्प्रभाव मुझ आत्मा पर ना पड़े, कम से कम पड़े, वैसी स्थिति हमारी, वैसी अवस्था हमारी। और हर एक के साथ भी हर एक को उसी भान में देखना, यानी स्थूलता से परे हटकर सूक्ष्मता की ओर पूरा हमारा पॉइंट रहे। ये इस स्थिति में आकर जब हम कर्म करें तो अव्यक्त स्थिति है। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, अव्यक्त स्थिति माना फरिश्ता स्थिति, जैसे डबल लाइट की स्थिति हो कि हम हल्के भी रहे और बोझ से भी परे रहे। सब कुछ, सब बोझ हम बाबा को दे देते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं, तो उड़ सकते हैं, तो फरिश्ता स्थिति। और फिर जब हम हल्के रहते हैं तो हम ऊपर से सब कुछ देख भी सकते हैं, और बाबा के साथ रहते हैं तो हम दूसरे को मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बोझ तो नहीं है, हम बाबा को दे दिए, तो अव्यक्त रहकर हम सभी को सेवा प्रदान कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, अभी 9193 में बाबा ने क्या कहा इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि भाव और भावना से ही स्थिति बनती है ना। सो व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे न्यारे रहना, इसको हम अव्यक्त स्थिति कह सकते हैं। आवाज से परे की स्थिति को अव्यक्त स्थिति। सो बाबा ने इस मुरली में बाबा ने कहा, सो एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भावना व भाव। सो बाबा कह रहे अव्यक्त बनना अर्थात सर्व सद्भावनाएं रखना। सो बाबा इसके लिए देखिए प्रॉपर डेफिनेशन दे रहे, क्योंकि हम तो कहते हैं इन जनरल अव्यक्त भाव रहना है, बट अव्यक्त भाव माना कौन सा भाव। सो इसमें बाबा ने, इस मुरली में बाबा ने 5 भावना के बारे में बताई है। सो सर्व के प्रति कल्याण की भावना, दूसरा है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, तीसरा है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, चौथा कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, पांचवा आत्मिक स्वरूप की भावना। इन सब का फाउंडेशन है। सो अभी अपने आप को हम चेक कर सकते हैं कौन सा भावना भाव हमारे में है। सो यही है हमारा स्थिति बनाती है। सो बाबा कह रहे व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। अभी सिस्टर्स ने शेयर किया ना, देह भान देह अभिमान, तो वो सभी व्यक्त भाव कह सकते हैं हम। सो इसलिए सदा अपने आप को चेक करनी है, अपनी भाव और भावना को हमें सदा चेक करनी, कौन सा भाव है मेरे में अंदर, व्यक्त भाव है या अव्यक्त भाव है। सो अपने आप को सदा चेक करने से हमारा स्थिति बनती है। ओके, सो दूसरा है अव्यक्त स्थिति ना होने का कारण और निवारण। तो कोई शेयर करना चाहते हैं?
क्यों निरंतर अव्यक्त स्थिति हमारे नहीं बनती है, उसका कारण क्या है? यदि एक थोड़ा हम पूछे क्वेश्चन, हाँ जी। ये जो आपने जो 5 लिस्ट बताया ना, वो वहां पे हाँ स्क्रॉल करेंगे प्लीज, हाँ जी। क्योंकि व्यक्त से अव्यक्त में आना है, राइट? यस। तो अव्यक्त बनने के लिए ये सब फीलिंग्स होना चाहिए, भावनाएं, सद्भावनाएं, राइट? 5। हाँ जी। तो व्यक्त में होके, सो हाउ डू वी नो कि अव्यक्त में आ रहा है? ये तो फीलिंग्स है। सो स्थिति कैसा बनेगा अव्यक्त, राइट? हाँ जी। हम तो इसके हाँ, लिए तो ये ओके। सो दिस इज हमारा जो ये फीलिंग्स आ रहा है, ओके। तो विदाउट बीइंग अव्यक्त, आई स्टिल हैव द फीलिंग्स, आई वुड से। तो ओके, सर्वप्रति कल्याण है, स्नेह और सहयोग है, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना भी है, सदा अपने कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन का, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, फोर्थ वन। और फिफ्थ वन, आत्मिक स्वरूप की भावना। ओके, इनका फाउंडेशन, सो आत्मिक स्वरूप भी ओके हो सकता है। सो दिस इज व्हेन यू आर व्यक्त, है ना? अभी ऐसा अपन जैसे बात कर रहे हैं व्यक्त में, अभी अपना अव्यक्त स्थिति नहीं है, राइट? लेट्स गेट टू द बॉटम ऑफ दिस, है जी। हाँ जी भाई जी। तो तो ये जो देखिए। लिस्ट है, हम्म। आप सभी को सारा, पूरा ग्रुप में शायद हम, सॉरी हम ज्यादा बोल रहे हैं, पर ये जो जैसा लिखा है वैसा पढ़ेंगे, वो व्यक्त में ही पढ़ रहे हैं ना, कि वो पढ़ के हमारा अव्यक्त बन गए। ओम हाँ शांति। जी। या इट्स ए गुड क्वेश्चन। अभी कह देखिए, बाबा ने कहा देखिए, आत्मिक स्वरूप की भावना इन सब का फाउंडेशन है। सो हमारा आत्मिक स्वरूप की भावना हमें बढ़ानी है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करनी है पहले, इससे ही ये सभी भावना उत्पन्न होती है। सो यही है फाउंडेशन। इसके बिना एक कौन सा भी भावना उत्पन्न नहीं होता। ये जो जो बाबा ने पॉजिटिव भावना, ये सद्भावना बाबा ने कहा ना, सो इसके लिए पहले उसके प्रति आत्मिक स्थिति का अभ्यास हमें बढ़ानी है, इससे ही स्थिति बनती है। ओके। और कोई शेयर करना चाहते हैं इसके बारे में? क्यों बाबा ने देखिए, इसमें बाबा ने 5, क्योंकि क्या होता है, हमको इन जनरल हम करते हैं, पर जब उसको स्पेसिफिकली हम जानते हैं ना, तब उसका स्थिति बनाने में हमें इजी हो जाता है। देखिए, अपने आप को हम चेक कर सकते हैं। अभी इन जनरल बोल रहे हैं बाबा आत्मिक स्थिति, आपको डेली तो हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते ही रहेंगे, बट फिर भी क्या होता है, कहाँ ना कहाँ कुछ बातें आ जाती है, कुछ परिस्थिति आ जाती है, तब सडनली हमारा भाव भावना परिवर्तन हो जाता है उनके प्रति। थोड़ा भी स्नेह, बाबा ने कहा ना, तो थोड़ा स्नेह में फ्लक्चुएशन हो जाता है, सहयोग देने में अंतर पड़ जाता है। सो इससे हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। ये सूक्ष्म चेकिंग की पॉइंट है। ऐसा मेरा चिंतन चला। और कोई शेयर करना चाहे तो भी शेयर कर हाँ। सकते हैं। दीदी जी, ओम शांति। हाँ जी। जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा थे ना, जब सेवा का विस्तार हो रहा था शुरुआत में, तो बाबा को बहुत उमंग रहता था कि बच्चे गए हैं, सेवा करके आएंगे और मैं सेवा का समाचार लूंगा। तो एक एक को बाबा समय देते थे और उनसे पूछते थे, तो उनको बहुत ही अच्छी तरह से टोली वगैरह खिला के उनकी पीठ थपथपा के, बच्चे तुमने बहुत अच्छी सेवा की और आगे बढ़ो और करते रहो। और बच्चों को भी बहुत उमंग दिलाते थे, बच्चों को भी उमंग आता था। तो ये हम उसको व्यक्त भाव भी कह सकते हैं, लेकिन एक प्रेरणा देने की भाव थी। जैसे जैसे बाबा उपराम होते गए, बहुत समय का बाबा का अभ्यास होता गया, मुरलियों का चिंतन अभ्यास ये सारा होने के बाद बाबा थोड़ा सा उसी समय अव्यक्त भी होते गए। और जब बाबा के सामने वही बच्चे उसके बाद में आने लगे उसी भाव को लेकर कि बाबा बहुत खुश होंगे, बाबा हमको वाह वाह करेंगे, बाबा टोली देंगे, समाचार खिलाएंगे। लेकिन जहाँ 1 घंटा आधा घंटा उनको पहले देते थे, बाबा की उपराम स्थिति होने के बाद बाबा उनको वही समाचार 5 मिनट में सुन लेते थे। अच्छा बच्चे, अच्छा बच्चे, ठीक है, ये टोली लो, अभी आप जा सकते।
तो ये बाबा का उस समय अव्यक्त भाव में उनका प्रवेश हो गया था, लेकिन उसके लिए उनका बहुत समय का अभ्यास था। ये अभ्यास एकदम से नहीं होता, बहुत समय, सारा दिन ये हमको चार्ट निकालना चाहिए। मैंने ऐसे ही अपने एक सीनियर भाई को पूछा था, हमारे क्लास में जो आते हैं, भाई जी क्या करना है, अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बनाना है, ये कैसे समझे हमको कि हमारी स्थिति आत्मिक हो रही है। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बताई थी कि सारे दिन में अमृत वेले से लेकर रात सोने तक अपनी देही अभिमानी स्थिति कितना परसेंटेज रही उसको चेक करो। तो ये अव्यक्त स्थिति माना बहुत ही ऊंची स्थिति है, और ये इशारा है हम बच्चों को कि हमें अभी व्यक्त भाव को छोड़ के अव्यक्त में प्रवेश करना है, क्योंकि हमारी जो डिग्री है वो डिग्री हमको फरिश्ता जब तक कि हम नहीं बनते, तो ये अव्यक्त भाव का उससे कनेक्शन है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी भाई जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी दीदी, हम शेयर करें। हाँ जी। जी दीदी, अ, कई लोगों के प्रति, कई आत्माओं के प्रति मन में भाव आता था उनका प्रेजेंट का रूप देख करके। कितनी बातें थी जो उनकी इरिटेट करती थी, अभी भी थोड़ी थोड़ी करती, बट उसके लिए वो उसका लिए एक प्लान बनाया कि जैसे ही उनको देखेंगे तो आत्मा भाई भाई की दृष्टि, ये मेरा आत्मा भाई आ रहा है, तो उससे बहुत अंतर पड़ा। और एकदम से सारे जो उनका जो विचार चलते थे, जो इतना, क्योंकि वो योग में भी बहुत मुश्किल वो विघ्न डालते थे, तो वो आत्मा भाई की दृष्टि देखने से वो बहुत 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 उसका क्लियर होता जा रहा है। एंड फिर उनके गुण दिखाई देने और उनकी जो विशेषता है उसकी तरफ फिर ध्यान जाने लगता है। एक आत्मा भाई की दृष्टि, पहला थॉट, संकल्प, उसके बाद इंप्रूव होता जाता है थिंकिंग। और हमारी जो ये अंदर की वाइब्रेशंस हैं, इसका उनके ऊपर भी असर दिखा। फिर जो बातें हमें परेशान करती थी या हमें इरिटेट करती थी, वो नहीं करते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। हाँ अ, जी। पद्मा सिस्टर किसके ऊपर चल रहा है वो तो नहीं समझ में आया, लेकिन आई जस्ट जॉइंड, लेकिन सबका सुन रहे थे तो पता चला कि आत्मिक स्थिति के बारे में कैसे कोई अभ्यास करते हैं वो सब बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। वो ही है क्या? नहीं सिस्टर, ये व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव की ओर एक पीडीएफ है। सो इसमें बाबा ने अव्यक्त स्थिति के लिए बाबा ने जो जो विधि बताया ना, उसको एक संकलन है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो या, उसमें आत्मिक स्थिति तो पहला ही रूट है कि हाँ हमें जी। अपनी आत्मिक स्थिति पक्की करनी है। तो उसके लिए जैसे अलग-अलग सभी अभ्यास बताते हैं, तो अभी जो बताया कि आत्मिक स्थिति में कुछ भी हम सुन रहे हैं कर्मेंद्रियों से, तो हम रिएक्ट करते हैं। उसके पहले हम 1 सेकंड पॉज़ करें और मैं आत्मा, पॉज़। कुछ भी सुना, कुछ भी देखा, मैं आत्मा, पॉज़। तो ये पहला संकल्प आत्मा का आने से फिर पूरा उसके पीछे की जो चेन रिएक्शन है ना, वो बदल जाएगा। और दूसरा है कि बैठकर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, घुटना है, उसको पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि उसको अंदर तक लेना है। तो ये सवेरे-सवेरे जब भी हम अमृत वेले करते हैं अभ्यास, जब भी हमारा अंतर्मन सबकॉन्शियस माइंड जागा हुआ रहता है, और रात को सोने के वक़्त कि मैं आत्मा हूँ, ये घुटने से भी ये अंदर उतरेगा, क्योंकि 63 जन्मों का लेयर चढ़ा हुआ है आत्मा पे। तो ये बैठकर अभ्यास करने का भी उतना ही महत्व है, जैसे बाबा ने किसी को लिख के करते हैं, बाबा ने तो लिख के भी किया और बैठ के भी किया, ब्रह्मा बाबा ने। तो हमें ये पहले पक्का करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे हम बढ़ नहीं सकेंगे। और ऐसे अलग-अलग यूट्यूब पे आत्मिक स्थिति का अभ्यास के लिए 20 या 24 ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारे लेसन्स हैं। एक ही वीडियो शॉर्ट में 20 या 24 तरीके के उन्होंने बताए हैं कि आत्मिक स्थिति का अभ्यास अलग-अलग तरीके से कैसे करना है। जैसे मैं आत्मा बैठी हूँ, ये शरीर मेरा घर है, सामने के वाले का भी घर है, वो अपनी खिड़की पे बैठा है, मैं भी अपनी खिड़की में बैठी हूँ, और हम दोनों एक-दूसरे से बात कर रहे हैं। घर को देख के बात नहीं कर रहे हैं। हम दोनों एक-दूसरे को देख के बात कर रहे हैं। तो ऐसे अलग-अलग तरीके के बहुत सारे आत्मिक स्थिति के ऊपर अभ्यास दिए गए हैं। ओम शांति।
हाँ जी, बहुत अच्छा। सो अभी सिस्टर ने भी शेयर किया ना। सो आत्मिक स्थिति अभ्यास ही फाउंडेशन है, इसका हमें पहले पक्का करना है। देखिए ब्रह्मा बाबा इतना वो सालों साल आत्मिक स्थिति का अभ्यास किए हैं ना, उससे ही वो स्थिति बनती है। देखिए सोल कॉन्शियसनेस एक वो है ना, वही है फाउंडेशन, उसका रिजल्ट है स्थिति, अव्यक्त स्थिति। दीदी हैंड रेज है। हाँ बोलिए रत्ना सिस्टर। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी सिस्टर। जी। वो दीदी अभी बता रहे थे ना, आत्मिक स्वरूप आत्मिक स्थिति की बनाने की कोई वीडियोज है यूट्यूब पर, तो कोई उसकी लिंक मिल सकती है? मैं हाँ जी शेयर सिस्टर। करती हूँ। हाँ, देखकर मैं शेयर करूंगी, या तो मैं शेरू भाई जी को दे दूंगी, वो ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है? जी ओके, थैंक यू। ओके, अभी सेकंड है अव्यक्त स्थिति ना होने का कारण और निवारण। हाँ देखिए इस मुरली में बाबा ने 9669 में बाबा ने कहा, ज्ञानी तो आत्मा बन अंतर्मुखी होके अपने आप को समझाते हुए रिवाइज कोर्स पूरा करना है। सो यही है हमारा स्थिति बनाती है, रिवाइज कोर्स है ना। कोर्स में क्या क्या है बोलिए कुलदीप भाई जी। पहले हैंड रेज नहीं हो रहा था, कोई नहीं, बोलो दीदी आप। ओके, सो बाबा ने कहा ना कोर्स, सो रिवाइज कोर्स है ना। रिवाइज कोर्स में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ते हैं हम कोर्स में, है ना। आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, कल्पवृक्ष, है ना। सो इसको हमें बार बार रिवाइज करना है, तभी हमारा भावना को हम परिवर्तन कर सकते हैं। अभी तो हम पहले डिस्कस किए ना आत्मिक स्थिति। देखिए आत्मा का पाठ को हमें बार बार पक्का करनी है, इससे ही हमारा भाव, व्यक्त भाव को हम अव्यक्त भाव में परिवर्तन कर सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं कैसे हम रिवाइज कोर्स पूरा कर सकते हैं, इससे क्या फायदा होती है? कोई चिंतन है तो शेयर करिए। बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति। पद्मा सिस्टर, जो साकार वाणी है ना, वो हमारा रेगुलर कोर्स है, और ये अव्यक्त वाणियां जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा रिवाइज कोर्स है। तो हमें ये रिवाइज कोर्स पूरा कंप्लीट करना है। बाबा ने जितनी अव्यक्त वाणी चलाई है वो सब पढ़नी है, तो वो है रिवाइज कोर्स। और फिर तभी करते करते तो अपने आप को तो समझाना ही है हर एक बात में। ये हमारी पढ़ाई ही है, पूरा ज्ञान योग धारणा सेवा, कि अपने को पढ़ाना और अपने को समझाना और अपने को परिवर्तन करना, जिससे हमें विश्व की बादशाही मिलती है, विश्व परिवर्तन भी होता है। ओम शांति। हाँ जी। दीदी एक क्विक वन, कि देखिए ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण बने केवल साकार के ऊपर से। तो अभी जो दीदी ने शेयर किया कि हमको ये रिवाइज कोर्स पूरा करना है, सभी मुरलियाँ पढ़नी है, तो फिर ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया? तो केवल साकार सुन के हम पढ़ के भी बन सकते हैं क्या ऐसे? क्योंकि अपने को तो अभी ज्ञान का विस्तार इतना है कि अव्यक्त मुरलियां हमारे साथ है, संपूर्ण ब्रह्मा का भी उसमें है, इसके ऊपर तो प्लीज। ये जो साकार वाणियां चली, तो मम्मा बाबा दादियां सबने यही पढ़ा ना, साकार वाणी पढ़ पढ़ के, क्योंकि उनके पास वो ही मुरली ही मेन सोर्स था, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ पढ़ाई। तो बाबा और मम्मा दोनों ने यही किया। लेकिन जब भी बाबा अव्यक्त हो गए और बाप दादा आ गए, तो उसमें ब्रह्मा बाबा के पर्सनल जो इंजन था, उनका अनुभव, उन्होंने पहले सब समस्याएं उसका सामना किया।
तो उन्होंने जो पहले किया वो उनका एक्सपीरियंस, फिर इन डेप्थ कोई भी समस्या का हल, ये वाणियां जो चलती है उसमें अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए भी बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया वो बताया है। इसलिए हमें अव्यक्त वाणी हमें पढ़नी ही है, तो डबल फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े तो चलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना है जिससे हमें पूरा ऑलराउंडर पूरा आइडिया आ जाएगा कि बाबा ने क्या क्या पुरुषार्थ किया और इसमें कितनी गहराई है, क्योंकि बाबा ने अपना फरिश्ता स्वरूप बनाया। तो फरिश्ता स्वरूप देखो 69 और 70 की वाणी में ही आप देखो तो उन्होंने कितना डिटेल में बाबा कैसे देह छोड़ रहे थे वो पूरा डिटेल में समझाया है। तो कैसा अनुभव है कि जो हम पढ़ते पढ़ते हम भी ऐसा अनुभव करते हैं कि हम भी जैसे कि शरीर छोड़ रहे हैं। तो इतना डेप्थ में बाबा ने एक्सप्लेन किया है अव्यक्त वाणियों में, इसीलिए अव्यक्त वाणी का अभ्यास बहुत 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 जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, आप भी सही हो। बट मेरा चिंतन यही चला, देखिए हम डेली साकार मुरली भी सुन रहे हैं, अव्यक्त मुरली भी सुन रहे, फिर भी हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है। सो इसके लिए हमें क्या जरूरी पुरुषार्थ क्या करनी है? सो मेरा चिंतन यही चला कि देखिए आत्मा है ना, यही हमारा पहला पार्ट भी है और अंत का पार्ट भी है। इसको पहले हमें पक्का करने है। सो आत्माभिमान स्थिति का पक्का करने है, परमात्मा का भी, ड्रामा का भी, है ना, जो कल्प वृक्ष है। जब इस पे 100% निश्चय होता है, तभी हम निश्चिंतता आती है, तभी हमारा स्थिति कायम रहती है। कुछ भी हो, परिस्थिति आए, कुछ भी नीचे ऊपर हो, बट फिर भी उस निश्चय से निश्चिंतता आती है, तब हमारा स्थिति बनती है। सो ऐसा मेरा चिंतन चला। ओके, और कोई आपका शेयर करना एकदम चाहते ही, हैं? हाँ जी, आपका एकदम ही सही है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी देखो परमात्मा आया उनके शरीर में, ड्रामा पक्का हो रहा है वो तो बाबा का निश्चय था ही, परमात्मा में और ड्रामा में 100%, क्योंकि बाबा निश्चिंत थे। जब भी इतने बच्चों का खाने का कुछ व्यवस्था नहीं था, पैसे नहीं थे, कुछ भंडारे में नहीं था, तभी बाबा एकदम निश्चिंत थे। तो ड्रामा के ऊपर पक्का निश्चय था और भगवान के ऊपर भी। फिर उन्होंने क्या किया, लेकिन अपना आत्मिक स्वरूप के ऊपर ही पूरा ध्यान दिया है, पहले से लेकर अंत, आई मीन नॉट अंत तक, लेकिन पहले से लेकर वो ही पक्का किया जब तक आत्मा बिंदु और ये शरीर अलग अलग चलते 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 फिरते अलग अलग नास अनुभव हो। ये अव्यक्त वाणी में आया है कि आपको इतना बीज रूप स्थिति बनानी है कि आत्मा और ये शरीर चलते फिरते अलग अनुभव हो। तो ये वाणियां चली है और इसमें बाबा ने ये अपनी स्थिति बनाई है। तो आत्मिक स्थिति इज द ओनली रूट सॉल्यूशन। ओम शांति। हाँ जी, राजेंद्र भाई बोलिए। जी बोलिए। हाँ हाँ, ओम शांति भाई जी। अभी जो लेटेस्ट होमवर्क दिया है ना स्पार्क वालों ने, कहूँ बाबा की भी मुरली में आया था कि अभी कम से कम ये अव्यक्त मास जो चल रहा है ना, उसमें आपको 4 घंटे का चार्ट योग का करना ही है, बढ़ाना ही है। ये इस बात के ऊपर हमें बहुत जोर देना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, ये सारी मुरलियाँ ही रिवाइज है। ये जो साकार वाणी है ना, ये भी रिवाइज हुई ना। ये तो 8-9 बार अभी रिवाइज चल रहा है। जैसे दादी जानकी जी वगैरह, इनका उदाहरण हम सुनते हैं। तो दादी जानकी जी ने बाबा को पूछा, उस समय तो बाबा थे, बाबा क्या करूं, मैं 2 साल लेट आई हूँ और मुझे आगे जाना है। तो बाबा ने कहा, बच्ची ये जो मुरली है ना, इसको तुम 5 बार 7 बार पढ़ो। तो दादी ने कहा, नहीं मैं 10 बार पढ़ूंगी, 12 बार पढ़ूंगी। और वो पढ़े और उन्होंने हुआ। उनके लिए प्लस पॉइंट एक था कि बाबा ने उन सबको कराची में ही 14 साल भट्टी में बैठा के तपाया और उनकी स्थिति बन गई। तो अभी ये जो साकारवाणी अव्यक्तवाणी, ये थोड़ा सा हमको समझ के लिए तो तीसरा नेत्र है, ये समझ के हम चले तो ठीक है। लेकिन हमारा आगे बढ़ने का कहो, स्थिति बनाने का कहो, प्लान हमको ही बना के उसके ऊपर दृढ़ता के साथ चलना पड़ेगा। नहीं तो जैसे हमारे पंकज भाई जी ने वो बात एक दिन बताई, वो मेरे दिमाग में उस दिन से इतनी घूम रही है कि डिजिटल डिटॉक्स, ये जब तक कि हम अपने ऊपर नहीं लागू करते ना, तो हमारी स्थिति बनना, फिर माया हमको बनाने ही नहीं देगी। ये तो ये ठीक है, हमें थोड़ा सा ले लेना है उसमें से 1-2 शब्द, लेकिन हमें अपने ऊपर दृढ़ता का ठप्पा लगा के हमें अपनी स्थिति बनानी है। फिर आप जो चाहे वो स्थिति बना सकते हो, लेकिन एक बार दृढ़ हो जाए कि हमको ये करना है,
क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत कम है। वैसे तो पुरुषार्थ का समय समाप्त हो चुका है, बिल्कुल कब भी बच सकता है, लेकिन हमें अपने आप को ढालना है, अपना ही चार्ट अपने को ही तैयार करना है, अपने को ही तैयार करके उसके ऊपर चलना है, तब कहीं जाकर के ये बात बनेगी। हमारे लिए मार्गदर्शन करने का काम ये अव्यक्त वाणी या साकार वाणी भी कोई कम नहीं है। साकार वाणी में भी ब्रह्मा बाबा भी कभी कभी बहुत ऐसे फटके भी लगाता है हमको, और अव्यक्त वाणी में तो सारा निचोड़ है, सारा इसको जो ज्ञान का जो मर्म है वो है। तो ये हमें अपने ऊपर लागू करना है। बाकी हमारे सामने अभी भी है, जैसे सूरज भाई है, श्रीकांत भाई है, वो भी श्रीकांत भाई को देखो आप, जब वो स्पीच करते हैं तो उनकी स्थिति कैसी है, शिवानी बहन है। तो हम ले सकते हैं कि ये कैसा पुरुषार्थ कर रहे और हमको कैसे करना है। ठीक है, ओम शांति। ऐसा मेरा चिंतन चला। हाँ जी, हाँ, बहुत एक अच्छा। उदाहरण बाकी रह गया दीदी जी, एक उदाहरण देता हूँ, हाँ जी। सिर्फ 2 मिनट लूंगा। मम्मा, निर्वेर भाई और रमेश भाई कार में से बंबई में कहीं जा रहे थे, और ऐसा एक नरीमन पॉइंट है का, ऐसा कुछ वहां पे ऐड होता है, एक एक शरबत का, वो बोतल में से निकल के प्याले में जाता है। तो रमेश भाई ने बोला, देखो 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 मम्मा, देखो देखो देखो, ये कितना अच्छा ऐड है। हम कर सकते हैं ऐसा अपने इसमें प्रैक्टिकल में, कि ये अगर ज्ञान ऐसा इसमें से आ रहा है शिव बाबा के द्वारा, ब्रह्मा के मुख द्वारा हम सुन रहे हैं, ऐसा कुछ तो भी कर सकते हैं। मम्मा, क्या आपने देखा? तो मम्मा ने सुंदर जवाब दिया कि भाई मम्मा जो है ना, जहाँ जिस कार्यक्रम में जाना होता है और बच्चों को संबोधित करना है, उसी समय ऊपर से नीचे आती है, तब तक मम्मा अव्यक्त वतन में बाबा के पास रहती है। इतनी मम्मा की अव्यक्त स्थिति थी, उपराम स्थिति थी। तो ये हमें अपनी स्थिति को अपने को ही चेक करना है। ठीक है, ओम शांति। हाँ जी। सो हाँ, बोलिए मोहनलाल भाई जी। अब ओम शांति। अब सवाल ये है कि ये बात बहुत बार रिपीट होती है कि मम्मा ने ये जवाब दिया उनको कि मैं ऊपर ही रहती हूँ, पर ये प्रश्न कई बार उठता है, तो वो उनको कर्मातीत स्टेज के अनुभव क्यों नहीं हुआ एंड तक? वो हम जो इसके बारे में नहीं जाएंगे मोहनलाल भाई, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए। हाँ जी। किसको नहीं हुआ? क्योंकि किसको नहीं हुआ अव्यक्त स्थिति का अभ्यास? किसको किसको नहीं हुआ भाई जी? क्या प्रश्न है आपका? नहीं, वो बोलते कर्मातीत स्थिति मम्मा की, ऐसे। वही कल नहीं। मोहन सिंगल भाई का कल का आप क्लास सुनो, पूरे इसमें 1 घंटा उन्होंने इसी के ऊपर काफी बोला था शाम को। तो उन्होंने भी ये बड़ी देर तक, क्योंकि उनको वापिस आना पड़ा, तब भी नहीं हुआ। तब भी नहीं हुआ, फिर मम्मा तभी उनको दोबारा मम्मा के ऊपर हम कैसे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं? उनकी तो कर्मा की स्थिति थी ही ना। वो दो ही लोगों, एक बात पहले क्लियर करता हूँ, दो ही लोगों ये के लिए फॉलो करने के लिए बोला है शिव बाबा ने, एक फॉलो फादर और फॉलो मदर। तो उनकी कंप्लीट स्थिति ये थी। हम नहीं कह रहे हैं, हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, सीनियर भाई बोल रहे हैं। हमने तो अब हमें थोड़ी सीनियर पता भाई है। भी देहधारी है ना। शिव बाबा की बात सुनो, देहधारियों की बात नहीं। ओम शांति। अव्यक्त मंत्र, अव्यक्त स्थिति, शांति से हम शेयर करेंगे। व्यक्ति स्थिति दीदी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी। जी दीदी कंटिन्यू करें प्लीज। यस यस। सो बाबा ने इस मुरली में 69660 में बाबा ने कहा, सो अव्यक्त स्थिति ना बनने का कारण है अटेंशन की कमी। अभी मम्मा का एग्जाम्पल दिया ना राजेंद्र पाटिल भाई जी। सो हमें सदा अटेंशन रहना है, हमारा स्थिति के ऊपर अटेंशन रहना। तो क्या होता है, अलबेलापन, आलस्य, सो यही कारण बनती है, हमारा स्थिति नीचे ऊपर करती है। सो इसके ऊपर हमें सदा अटेंशन रखनी है। सो बाबा इस मुरली में बाबा ने निवारण कहा कि जैसे बांदेली या तड़पती है तो पुरुषार्थ भी तीव्र करती है, और जो बांदेली नहीं है वह तृप्त होती है, सो अलबेले हो जाते हैं। सो हमें हमारे में वो तड़प रहना चाहिए, मुझे स्थिति बनानी ही है। सो और दूसरा है, हमें विशेष पुरुषार्थ का एक प्रोग्राम हमें बनानी है।
अमृत वेले के स्थिति कैसे बनाए। देखिए बाबा ने कहा कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद करो। अभी देखिए हम हर रोज अव्यक्त मुरली सुन रहे हैं, उस मुरली में एक पॉइंट हमें बुद्धि में रखना है और सुबह अमृत वेले में इसके बारे में चिंतन कर सकते हैं। और बाबा ने कहा सदा याद की यात्रा। अभी इवन भाई जी भी शेयर किए, और 2-3 दिन के पहले बाबा ने कहा ना 4 घंटा हमें साकाश देना का सेवा करना ही है। सो याद का चार्ट हमें बढ़ाना है, इससे हमारा स्थिति निरंतर रहती है। और हमें यज्ञ की जिम्मेवारी भी लेना है ना। जैसे हम अभी देखिए अभी हम गवर्नमेंट में काम करते हैं, है ना, उनका 7 या 8 घंटा काम करते हैं, वो फिक्स है, वहां टाइम देना ही पड़ता है। ऐसे ही हमें ये जिम्मेवारी का ताज भी पहनना है। देखिए साकाश देना हमारा सबका ये जिम्मेवारी है। तो ये जिम्मेवारी उठाना है, इसमें पूरा दिन में 4 घंटा एटलीस्ट हमें इसके लिए देना है, क्योंकि हम ईश्वरीय गवर्नमेंट में भी काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं खाली लौकिक गवर्नमेंट भी है ना, यहाँ भी हमें बाबा का पालना मिल रहा है। सो इसके लिए जब हम जिम्मेवारी उठाते हैं ना, तब हमारा स्थिति बनती है। सो इसके लिए बाबा ने लास्ट पॉइंट कहा कि तन मन धन बुद्धि समय लौकिक जिम्मेवारी में देते हैं, तो वैसे ही अलौकिक जिम्मेवारी की तरफ ज्यादा देना चाहिए। परमार्थ से व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है, इससे हम हमारा स्थिति निरंतर रहती है। कोई शेयर करना चाहते हैं इसके बारे में? और कौन सा कारण है जिससे हमारा स्थिति नहीं बनती है? इसके अलावा और कोई है पॉइंट है तो शेयर कीजिए। ओके, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, अव्यक्त स्थिति की परख। हम कैसे परख सकते हैं हमारा स्थिति को? सो इसमें बाबा ने कहा, ये है 17:5-69 का मुरली है। सो बाबा कह रहे उनके हर कर्म में अलौकिकता और हर कर्म करते हर कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आएगी। सो यही है परख। सब जो भी हम कर्म करते हैं ना, उसमें हमें अतीन्द्रिय सुख की महसूसता आना है, जिससे अपने आप को हम परख सकते हैं। सो में हमारी स्थिति अव्यक्त है या हम व्यक्त में है। सो बाबा कह रहे उनके नयन चयन उनकी चलन अतीन्द्रिय सुख में हर वक्त रहेगी। सो उनमें हर वक्त और हर कर्म में देखने में आएगी, जिससे मालूम पड़ेगा यह व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में स्थित है। सो बाबा ने इस मुरली में हर वक्त हम कर्म करते हुए भी अव्यक्त स्थिति कायम रखने के लिए बाबा ने कुछ युक्तियां बताए हैं। सो यह है पहला है स्लोगन। हमें सदा एक स्लोगन याद रखना है कि स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और संगम के समय और बाप का खजाना जन्मसिद्ध अधिकार है, जिससे हमारा स्थिति कायम रहेगी। और बाबा ने ये भी कहा है कि हर वक्त हमें सुखों की लिस्ट रत्नों की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहना है, विचार सागर मंथन करते रहना है, उस सुखों का अनुभूति हमें करते रहना है, जिससे हमारा स्थिति कायम रहेगी। और सदा अपने आप को चेक करते रहना है, दर्पण दर्पण से हमारा मुकड़ा देखना है, माना हमारा स्थिति हमें परखना है। और सदा बाबा को हम हर अर्पण होना है ना। मैं आत्मा निमित्त हूँ, बाबा करण करावनहार है। सदा, क्योंकि कर्म करने से पहले और कर्म करने के वक्त हमें अपने आप को बार बार चेक करनी है। और बाबा लास्ट में बाबा ने कहा कि वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में ज्यादा कमी होने के कारण है मगन अवस्था की कमी, खतन मंथन करना, मगन रहना। सो मगन अवस्था में होंगे उन्हों की चाल चलन से अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख दिखाई देगा। मगन अवस्था वाले यह गुण चलने चलन से मालूम होगा। सो बाबा कह रहे यह जो कमी है उसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ हमें करना है। अच्छा, सो आप
सो इसके बारे में कोई शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। अभी हम यहीं पर एंड करेंगे। सो आप कैसे आप अपना अव्यक्त स्थिति बनाते हैं, आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है तो भी शॉर्ट में शेयर कर सकते हैं। भाई जी ने पोल राइज किया है, आप सभी आंसर कीजिए। ओम शांति। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो हम अव्यक्त स्थिति इस तरह से बनाते हैं कि हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम आत्मा है और यहाँ हमारा घर नहीं है, हमारा घर है परम धाम हम देखते हैं, लेकिन बाबा यहाँ बोलते हैं कि सूक्ष्म वतन। फिर हम अपने आप को सोचते हैं कि जो भी रिश्ता हम यहाँ साकार में बनाए हैं और जिस रिश्ता में हमारी कमी होती है उस रिश्ता को हम बाबा से संबंध जोड़कर उसमें बाबा से संबंध जोड़ते हैं। तो हम अपने सब रिश्ता बाबा, एक बाबा और मैं, तो इससे हम यहाँ के रिश्तों को काट सकते हैं, तो हमारी आत्मिक स्थिति बनी रहती है। और फिर हम अपने आप को ऐसे भी समझते हैं कि हम सदा हल्के हैं, उपराम है, ऊपर परम धाम हमारा घर है, यहाँ हमारा घर नहीं है। इस तरह से। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आप कैसे आपका व्यक्त स्थिति आप मेंटेन कर रहे हैं? कोई युक्ति है तो आप शेयर कीजिए, पर्सनली कुछ आप अपना रहे हैं तो। बोलिए आद्या सिस्टर। ओम शांति। सबको ओम शांति। जैसे हमें कोई भी एक गुण या शक्ति हम ले लेते, उसको लेके फिर जाके हम अब जैसे अव्यक्त स्थिति में होके जाके सूक्ष्म वतन में बैठ जाते। जैसे हम सूक्ष्म वतन में बैठ के ब्रह्मा बाबा से वो गुण, जैसे वो गुण हम जो गुण संकल्प में लिया है या कोई शक्ति भी संकल्प में लिया है, ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा से बात करके तुम ब्रह्मा बाबा से, जैसे ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की मस्तक से एक गुण का किरण हमारे ऊपर आते हैं। हमें गुणों को बिल्कुल धारण करके 7 दिन तक एक गुण को लेना है। उसके बाद फिर दूसरा, अगर वो गुण परिपूर्ण नहीं होता तो फिर 21 दिन चलाएंगे। 21 दिन के बाद फिर हम दूसरा गुण लेंगे। जैसे हम अव्यक्त स्थिति का हम साथ। हाँ जी। भाई जी ने शेयर किया है चैट विंडो पे, अव्यक्त मुरली क्लब से जुड़कर ही हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने लगे हैं। हाँ जी, ये भी सही है। अभी हम होमवर्क लेंगे। अभी अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए आत्मिक स्वरूप की स्थिति है, फाउंडेशन है। इसके लिए इसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस देंगे, ज्यादा अभ्यास करेंगे। एटलीस्ट हम डेली एटलीस्ट 1 घंटा तो हमें आत्मिक स्थिति का अभ्यास के बारे में हम सोचेंगे, अभ्यास करेंगे। अभी है बाबा के याद में बैठेंगे। आप सभी मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए।
अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित कीजिए। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु अजर अमर अविनाशी हूँ। अपने आप को आत्मा का पाठ पक्का करा रही हूँ। मेरे में अपने आप में निश्चय बढ़ रही है। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। ओम शांति। हम ट्रेन में सुन रहे हैं। शुक्रिया बाबा।